2010 और 11 में एक लड़का रहता है जो कि 10,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। उस नौकरी में इस लड़के का काम रहता है कि जो भी इसके मालिक के पास केस रहता है उस केस को यानी कि नकदी रुपया को बैग में भर कर के बैंक में जमा करवाना। ये लड़का हर 2 दिन छोड़ के वो पैसा लेकर उस बैंक में जाता है। उसी बैंक में एक लड़की काम करती है कैशियर का। उस लड़की को लगता है कि ये लड़का रोज़ पैसा लेकर आता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत अमीर घर का लड़का है। वो लड़की इस लड़के से दोस्ती करना चाहती है। धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है और ये बात कब दोस्ती में बदल जाती है और वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। कुछ वर्षों के बाद वो लड़की अचानक एक दिन अपने घर से कुछ ज्वेलरी लेकर के इस लड़के के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लड़का तैयार हो जाता है लेकिन लड़के की एक शर्त रहती है कि जो भी तुम तुम्हारे घर से लेके आई हो तुम्हें अपने घर वापस देकर आना होगा, तभी हम लोग शादी करेंगे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी से एक लड़का भी पैदा हो जाता है। साल 2018 में उस लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसी में कुछ गेस्टों को इनवाइट किया जाता है। उसी में एक रहती है इस लड़के की पत्नी की बेस्ट फ्रेंड कृतिका। जी हाँ, जिसका नाम रहता है कृतिका। जैसे ही कृतिका के ऊपर इस लड़के की नज़र पड़ती है ये पहली नज़र में ही कृतिका को अपना दिल दे बैठता है और 7 दिनों के अंदर अंदर इन दोनों की शादी हो जाती है। क्योंकि ये पहले से शादीशुदा था इस कारण ये हिंदू धर्म में रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म के अनुसार 2 शादी नहीं कर सकता है। इस कारण इस लड़के को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है और इसका नया नाम होता है अरमान मलिक और इसका असली नाम रहता है संदीप जाट। जी हाँ, कुछ समय के बाद सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। कृतिका पायल को एक्सेप्ट कर लेती है, पायल कृतिका को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इस लड़के के जीवन में एक बड़ी मुसीबत तब आई जब 2019 में इसके ऊपर आरोप लगता है अपनी ही नौकरानी के साथ रेप करने का। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम सिलसिलेवार इसी घटना की बात करने वाले हैं। जून 2024 में एक शो होस्ट होता है बिग बॉस सीज़न 3। उसमें अरमान मलिक को सिलेक्ट किया जाता है, साथ ही इसकी पत्नियों को भी सिलेक्ट किया जाता है और जो अन्य लोग रहते हैं उसमें विशाल पांडे और लवकुश कटारिया। पायल को बाहर निकाल दिया जाता है और अरमान मलिक और कृतिका मलिक अंदर ही रहते हैं बिग बॉस के घर में। बिग बॉस के घर में 24 घंटे सीसीटीवी चालू रहते हैं। उसमें एक दिन क्या होता है कि जो कृतिका रहती है वो कहीं जिम वगैरह करने के लिए जाती है, तभी विशाल पांडे लवकुश कटारिया के कान में कहता है कि भाभी कितनी सुंदर लग रही है, भाभी कितनी हॉट लग रही है। ये बात सुनकर के लवकुश कटारिया को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जो कैमरे देख रहे थे वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। ये बात जब अरमान मलिक को पता चलती है तो अरमान मलिक बिना कुछ सोचे समझे विशाल पांडे को थप्पड़ लगा देता है कि कैसे इसने मेरी पत्नी को ऐसे शब्द प्रयोग करके मेरी पत्नी को बेइज्जत किया। अरमान मलिक आधी बातें जानकर ही अपना गुस्सा विशाल पांडे के ऊपर निकाल देता है। जब अरमान मलिक को बाद में रियलाइज़ होता है कि विशाल पांडे का कहने का मतलब वो नहीं था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये जो पूरा मैटर था वो हमारे देश के जो फुर्सती लोग हैं जो बिग बॉस देखते हैं और जो हमेशा बिग बॉस करते रहते हैं उन तक जाता है। तो वो लोग अरमान मलिक के खिलाफ अनाप शनाप लिखने लगते हैं। उसी में एक और मैटर निकल के आता है कि ये वही अरमान मलिक है जिसके ऊपर 2019 में इसकी ही मेड ने, जो कि 11 वर्ष की थी, उसने रेप का आरोप लगाया था। जी हाँ, रेप का आरोप। दिल्ली का एक थाना है, उस थाने में बाकायदा तहरीर दी गई थी। उस थाने का नाम है जिसमें इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी वो थाना था दिल्ली का निहाल बिहार थाना
जिसमें 7 जून 2019 को इसके खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये जो लड़की है, ये इसकी माँ वो छोटे भाई के साथ रहती थी, इसको काम की ज़रूरत थी। उस काम की तलाश में ये संदीप जाट यानी कि अरमान मलिक के घर जाती है, झाड़ू पोछे का काम करती है। 2018 में अरमान मलिक के लड़के का बर्थडे रहता है, उसी में कृतिका आती है। कृतिका और अरमान मलिक की आपस में आंखें लड़ती है और दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार अहमदाबाद गया हुआ था, सिर्फ घर में अरमान मलिक और ये लड़की रहती है। अरमान मलिक शायद ड्रग का इंजेक्शन लेता है और अपना होशो आवाज़ भूल जाता है और इस लड़की के साथ रेप कर बैठता है। ऐसा एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। इस लड़की को पीटा जाता है। साथ ही साथ एफआईआर में इस बात का जिक्र भी है कि इस पूरे मामले में जो अरमान मलिक की पत्नी थी पूजा मलिक, वो भी पायल मलिक, वो भी अरमान मलिक का साथ दे रही थी। इस केस में अरमान मलिक को लगभग 14 महीने जेल में रहना पड़ता है। जब अरमान मलिक जेल से बाहर छूटकर आते हैं तो अपनी सोशल मीडिया की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इनकी पत्नी भी व्लॉगिंग करती है, ये भी व्लॉगिंग करते हैं। इस प्रकार से पूरा फैमिली ही इनका व्लॉगिंग का काम करता है। और जिस अरमान मलिक के पास 35,000 रुपये नहीं थे अपनी मां का इलाज कराने के लिए, वही अरमान मलिक एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी नेट वर्थ लगभग 200 करोड़ रुपए हैं। साथियों, जब इस केस के बारे में अरमान मलिक से चर्चा की गई तो उनका कहना है, तो अरमान मलिक कहते हैं कि ये केस झूठा है, उनके ऊपर झूठी एफआईआर करवाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये केस सत्य है। बिल्कुल इनके ऊपर एफआईआर जो करवाई गई है वो सत्य है। खैर, ये मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है। यदि इस मामले में अरमान मलिक दोषी पाए जाते हैं तो इनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। तो साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।